बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों के हाल है, ठीक है, सब खैर खैरियत से हैं। आज मैं आपको हाई शोल्डर का जो कुलिया होगा वो मैं आपको समझाऊंगा कि हमने इसकी क्रॉस बैक बनानी है। क्रॉस बैक बनती है इससे, ये हमने यहाँ पर रख के इसकी राउंड बैक है और ये हमने इसकी राउंड बैक गोलाई में बना दी। ठीक है, ये मैंने आपको बताया ये सारे हाले के हैं। जो टीक का हाला है 28। अब इसका हाई शोल्डर है। वैसे जब बड़ा साइज हो जाता है तो हम 1 इंच तक भी इसकी टीक की गहराई रखते हैं, 1.25 इंच भी रखते हैं, आधा इंच दबाव रखते हैं हम जब भी हम नॉर्मली कोट काटते हैं। ठीक है, हाई शोल्डर इसको यहाँ से हमने ज़्यादा डाउन नहीं करना। ठीक है, ये कुलिया मैं आपको पहले समझा देता हूँ। 20.5 इंच हमने कमर तैयार देनी है। ये 6.25 इंच तैयारी का निशान आ गया। 6.25 इंच हमने यहाँ पर रखना है। ठीक है, जहाँ हमने 2 इंच निशान लगाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों के हाल है, ठीक है, सब खैर खैरियत से हैं। काफ़ी टाइम के बाद आज एक ऐसी चीज़ जो मैं कह रहा था कि एक दफ़ा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं कि जिस तरह हैवी साइज़ होते हैं उसका कुलिया चेंज होता है साइज़ का, इसी तरह जो बहुत स्मार्ट बॉडी होती है उसमें जो कुलिया चेंज होता है और उसमें जो ख़ास तौर पर हाइट बहुत ज़्यादा है, चेस्ट भी बहुत कम है और कंधा भी बहुत छोटा है, लेकिन जब आप उसका कोट बनाते हैं तो वो बिल्कुल बोतल की तरह इस तरह फंसा होता है और इस तरह लटक जाता है। कंधे की वजह से वो लटक जाता है। उसमें क्या गलती होती है, हमने उसको ठीक इस तरह करना है। और इस तरह का जब कोट आ जाए तो उसमें क्या कुलिया होता है ये मैं आपको इंशाल्लाह बताऊंगा। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा चैनल भी मोनेटाइज होने वाला है। टाइम तो हमारा तकरीबन पूरा हो गया, 2-4 घंटे 5 घंटे का टाइम रह गया। और आप लोगों के तावन से, आपकी मोहब्बत से हमें ये एहसास होता है कि आप जिस तरीके से हमें फॉलो कर रहे हैं, तो जितना भी वक्त हम आपके लिए निकाल सके वो मैं ज़रूर निकालता, क्योंकि ये हमारा पीक सीज़न का टाइम है, शूटिंग का हमारा पीक सीज़न का टाइम है और टाइम नहीं होता। अब इसमें हमने क्या करना है जी, ये आरस भाई हैं, ये उनकी लंबाई होगी, ये बाजू हो गया, ये हमारी चेस्ट होगी, ये हमारी वेस्ट होगी, ये इनका जो है ना ये हल्का सा इनका पेट है। ठीक है, अच्छा ये बेली इनकी आ गई जी। अब ये इनकी जो है ये हिप है। अब जो इनका शोल्डर आप देख रहे हैं ये 6.25 शोल्डर है और 18.5 इनकी क्रॉस बैक है। ठीक है, इस कुलिये की तरफ आपने तवज्जो रखनी है। मैं इस कुलिये को एक दफ़ा फिर आपको याद करवा देता हूँ, क्योंकि हम थ्रू फिनिश काम करते हैं। हम अल्ट्रेशन हमारा कंसेप्ट नहीं है कि कस्टमर एक दफ़ा आए फिर वो दूसरी दफ़ा आए फिर तीसरी दफ़ा आए। अब किसी के पास इतना टाइम नहीं है। आपने तरक्की करनी है और अपने फ़न में आगे निकलना है ताकि कस्टमर को जो है फैसिलिटेट करें। ये देखिए ये 36 है, इनकी कमर 35 थी, 36 भी मैंने इसलिए की कि बिल्कुल स्मार्ट हैं और बिल्कुल वो बोतल बन जाएगी, बॉडी के ऊपर स्ट्रक्चर खड़ा नहीं होगा। ये देखें, ये इसको हमने सिंगल कर लेना है। 18 दूनी 36। अब 1, 2 और 2.5 इंच हमने इसमें लूजिंग डाल देनी है। ठीक है, जब ये हम इस कोने से नापेंगे, इस कोने से लेके बैक की सिलाई तक ये हमें 20.5 चाहिए। अगर ये 20.5 आ जाता है कटिंग में और स्टिचिंग में तो इंशाल्लाह आपकी अल्ट्रेशन खत्म है। कस्टमर जब पहनेगा खुद ब खुद कोट। अच्छा, इसमें भी ना 1-2 चीज़ें होती हैं साइज के। कुछ लोग होते हैं बिल्कुल स्मार्ट चाहते हैं, जिस तरह ये मैंने पहना हुआ है। उस वक्त जब आप कमर का साइज लेंगे तो उस हिसाब से थोड़ा कम ले लेने। कुछ होते हैं वो कहते हैं हमने बटन बंद करना है। जब बटन बंद करना है तो फिर आपने वो कमर का साइज पूरा रखना है, उसमें कम नहीं करना। पूरा रखने के बाद जितनी भी कमर होगी उसके आध करके आपने 2.5 इंच ज़्यादा डाल देना है। जितनी फिर कमर आएगी इंशाल्लाह उस कोट में अल्ट्रेशन नहीं आएगी। एक चीज़ आप यहाँ और देखेंगे, बैक राउंड में अक्सर मेरे कोटों में लिखा होता है बैक राउंड। जिन लोगों का कोट के पीछे से उठ जाते हैं, यहाँ से जब बंदा पहनता है तो ये पीछे से सारा उठ जाता है, उनके लिए ये होता है कि आप उसकी राउंड बैक काट दें। अब इसका मैं क्या करूँगा, इसकी बैक जो है वो 11.25 इंच मुंडा रखूँगा और 10.5 इंच जो है इसका मैं फ्रंट रखूँगा, तो फिर इंशाल्लाह ये बिल्कुल एक्यूरेट आएगा। अब इसकी बिस्मिल्लाह करते हैं जी, कटिंग करते हैं। बिस्मिल्लाह। अब जो हम चाह रहे थे कि हम एक दफ़ा चैनल को मोनेटाइज करवा लें, उसके बाद जो काम सीखने का अंदाज़ होता है, सिखाने का अंदाज़ होता है, कुछ और होता है। ये जल्दी जो होती है ये हमने अपनी और आपकी टाइमिंग को देखना होता है, वीडियो को देखना होता है। इंशाल्लाह उसके बाद हमारा ये चैनल चलता रहेगा। हर वो चीज़ जो टेलरिंग में आप लोगों को मज़ीद तरक्की की तरफ लेके जाए। मैंने तरक्की कैसे की, हमने आगे कैसे लेकर गए, काम सीखने का फार्मूला क्या होता है, किस स्पीड से काम सीखा जाता है, काम सीखने के लिए की क्या चीज़ें ज़रूरत होती हैं,
और किस तरह इंसान आगे निकल सकता है, कारोबार कैसे कर सकता है, दुकानदारी कैसे कर सकता है, ये सारा इंशाल्लाह इस चैनल में आप देखते जाएंगे। लेकिन जो आगे आप चलेंगे आपको हर चीज़ बिल्कुल इजीली नज़र आती जाएगी। 2 निशान लगा लेने हैं घेरे के, काम की तरफ आते हैं जी। ठीक है, मैं वैसे चूँकि अब हमें तो तजर्बा हो गया, आपके लिए मैं बता रहा हूँ 2.5 इंच का आपने निशान लगा लेना है। ठीक है, 2.25 भी लगता है लेकिन 2.5 इंच का लगा लें तो वो बेहतर होता है। जिनकी बैक राउंड बनानी हो उनके लिए 2.5 इंच होता है, वैसे 2.25 भी होता है ये। ठीक है, लेकिन जिसकी बैक राउंड होती है उसके लिए हम ये ज़रूर रखें। अब 31.5 इसकी लेंथ है, जो लंबाई 31.5 है, हमने आधा इंच इसको बड़ा रखना है। ठीक है, बल्कि पौना इंच, चूँकि हमने पौनी इंच बैक बड़ी रखनी है। ठीक है, हमारी लंबाई 31.5, हम 32.25 पे पहले निशान लगा रहे हैं। बैक इसकी हमने 11.25 रखनी है, कमर इसकी 19.5 हम रख रहे हैं क्योंकि इनकी लेंथ ज़्यादा है। ये 18 पे भी आती है, 18.5 पे भी आती है। ठीक है, अब इन दोनों साइज़ को हमने बराबर कर लेना है। इसी तरीके से आपने कंधे का भी साइज़ बराबर कर लेना है। आज मैं आपको हाई शोल्डर का जो कुलिया होगा वो मैं आपको समझाऊंगा कि हाई शोल्डर में आपने कुलिया क्या रखना है। ठीक है, अब ये हमने इसकी क्रॉस बैक बनानी है। ठीक है, क्रॉस बैक बनती है इससे, ये हमने यहाँ पर रख के इसकी राउंड बैक है और ये हमने इसकी राउंड बैक गुलाई में बना दी। ठीक है, अब आप देख रहे हैं ये आगे राउंड बैक बन के। ठीक है, अब 42, ये मैंने आपको बताया ये सारे हाले के हैं। जो टी का हाला है 28, 14 दूने 28, 16 दूने 32, 18 दूने 36, 20 दूने 40, 22 दूने 44। ठीक है, अब हमारा 42 है। ठीक है, 40, 41, 42। ठीक है, 21 दूने 42। अब इसका हाई शोल्डर है। वैसे जब बड़ा साइज हो जाता है तो हम 1 इंच तक भी इसकी टी की गहराई रखते हैं, पौनी इंच भी रखते हैं। इसकी हम पौनी इंच रखेंगे, यहाँ से आधा इंच दबाव रखते हैं हम जब भी हम नॉर्मली कोट काटते हैं। ठीक है, लेकिन चूंकि इनकी हाई शोल्डर है तो इनकी टीक हमें गहरी करनी पड़ेगी। अगर गहरी नहीं करेंगे तो बाद में हमें ये गहरी करनी पड़ेगी, अल्ट्रेशन आ जाएगी। तो अल्ट्रेशन वाला काम नहीं करना, पहली बॉडी को देख लेना है। पौने 20 है इसका तीरा, हम पौने 21 काटेंगे। ठीक है, क्रॉस बैक इसकी 18.5 है, हम 19.5 काटेंगे और ये हमारा दबाव आ गया। इसी तरीके से ये हमारे कमर के निशान है, 12 से शुरू होते हैं 24 तक। तजर्बे में जब बड़ा होगा तो उसको बाद में देखा जाएगा। ठीक है, ये 21 दूने 42 आ गए। ठीक हो गया। हाई शोल्डर इसको यहाँ से हमने ज़्यादा डाउन नहीं करना। ठीक है, अच्छा ये जी हम चाक का निशान लगा रहे हैं। वैसे 9.5, 10, 10.5 जितना आप इजीली समझें उतना, जितना आपका बैठ जाए, लेकिन 9.5, 10 ये चाक होना चाहिए, कंफर्टेबल रहता है। अच्छा, अब इन दोनों का जो सेंटर होता है वो हमने इसलिए लगाना होता है, जो हमारा बाजू कटता है उसका जो बैलेंस होता है उसको आसानी हो जाती है बैलेंस को चेक करने में। ठीक है, यहाँ पर आप देखें, यहाँ मैंने ना यहाँ आप गौर करेंगे तो ये बिल्कुल स्ट्रेट सा, यहाँ पर खड्डा नहीं बन रहा या खड्डा नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब ये चेक करें, बिल्कुल यहाँ पर ये इस पोजीशन पे ये है। इससे क्या होगा, आपका चाक, जब मैं इसका साइड पीस काटूंगा उस वक्त आपको समझाऊंगा, इसका चाक बड़ा ज़बरदस्त बैठता है। चाक का तलपट अपनी इजीली अपनी जगह पर आ जाता है। जब कस्टमर पहनता है तो अक्सर होता है चाक फटना शुरू हो जाता है, तो कटिंग की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। ये आपका जी देखिए, यहाँ पर कोई आपको खड्डा नहीं नजर आएगा, बिल्कुल स्ट्रेट में लेके जा रहा हूँ इसको। ये आपका आ गया जी कंधा और ये टीक आ गई। ठीक है जी, अब हम इसका फ्रंट काटेंगे। उसके लिए क्योंकि ये बगैर चाक के, चाक तो नहीं है इसका, अब हम इसका फ्रंट का ही निशान पहले लगा लेते हैं। यहाँ से आप पौनी इंच कर लें ऊपर, उसी तरह कंधे का जो हम निशान लगाते हैं इसको आप स्ट्रेट नीचे ले जाएं, पौनी इंच। 10.5 इंच इसका हमने
फ्रंट रखना था। ये हमने 10.5 पे निशान लगा लिया, 10.5 पे निशान लगा लिया। ये इसमें आज इंशाल्लाह आपको एक दिन ब दिन आप देखेंगे, आपको मज़ा आएगा चैनल देखते हुए। जो शौकीन लोग हैं या जो काम को सीखना चाहते हैं, आगे निकलना चाहते हैं, ये उनके लिए है कि इंशाल्लाह इस कोट को मैं खुद बनाऊंगा। चूँकि मेरे पास तो अब वर्कर इस तादाद में है और काम इतना वसी है कि मैं अब स्टिचिंग का काम नहीं कर सकता, लेकिन आपके लिए मैं तकरीबन 18 साल हो गए कि मैंने अब स्टिचिंग छोड़ दी है, टाइम नहीं होता। लेकिन जो अब मार्केट में सीखा जा रहा है या जो बच्चे काम कर रहे हैं उनको कुलिया ही नहीं पता, क्योंकि हमारा सिविल काम है। तो जब हम लड़कों के हाथ देखते हैं तो उस वक्त समझ नहीं आ रही होती कि अच्छा, साथ साथ बात भी करूँगा। हमने ये बैलेंस उठा लिए, घेरे का बैलेंस, कमर का, और ये पौनी इंच हमने इसकी लंबाई के नीचे रखना होता है, ठीक है। ये 42, ये हमारी इसकी आगे छाती, ये 40, 41 और 42, ठीक है। ये 10.5 हो गया, 10.5 का आध क्या हुआ 5.25, और ये 2 बटन है तो एक सूत्र हमने पीछे करना है। ये कुलिया आप समझ लें, जितना भी हो इसका सेंटर करके एक सूत्र, ये एक सूत्र बड़ा कमाल है, इसी में सारा कोट का कुलिया है, ठीक है। अब हमने साथ इसका 1 इंच का ये निशान लगा लिया है। इसी तरीके से ये 10.5 इंच आ गया, 1 इंच हमने पीछे करके तख्ती का निशान लगा लेना है, ठीक हो गया जी। यहाँ से 1.25 इंच जो हमारा बैलेंस होता है, जो बाजू का बैलेंस का होता है, ठीक है। इसी तरीके से ये हमारे 2 निशान आ गए जिनके ऊपर हमने हाले की सेटिंग करनी है। अच्छा, इसमें भी आप तक है हाला, अगर जो लोग काट देखते हैं ना, ये देखें, ये हाले के निशान है 40, 22 दूनी 44, 41, 42। लेकिन हम अपने तरीके से काटते हैं कि सारा काम इस स्केयर के ऊपर नहीं जाता, बॉडी को देखना होता है, बॉडी के हिसाब से हमने उसकी सेटिंग करनी होती है। अब यहाँ से 1.25 इंच पीछे हमने निशान लगा देना है। ये हम 1.25 इंच पीछे उठाने के बाद यहाँ से हम इसको वॉलेट का निशान उठाते हैं। अब वॉलेट का सेंटर करके ये आपका आ गया सेंटर, यहाँ से 2.25 इंच, 2 इंच। अब ये साइज ज़्यादा है, 10, 10.5 पॉकेट लगती है, 11 इंच पे हम पॉकेट लगा रहे हैं। हल्का सा 1 सूत्र क्रॉस करके फिर यहाँ से 3 सूत्र क्रॉस करके आपने ये पॉकेट का निशान लगाना है। यहाँ से 6.25 इंच पॉकेट और 1 इंच से पीछे हमने ये निशान लगाना है, ठीक है। जहाँ पर समझ ना आया करे आप वीडियो को स्लो कर लिया करें, क्योंकि काम भी चल रहा होता है और हम आपको सिखा भी रहे होते हैं। कोई चीज़ होती है जो हमें जल्दी करनी पड़ती है, आप उसको चेक कर लिया करें। ये 2 इंच, अब जहाँ ज़रूरत पड़ेगी मैं बताऊँगा। ये 2 इंच हमने लूजिंग का निशान हक रख दिया है। यहाँ से 2 सूत्र नीचे करके ये 4.5 इंच हमने 2 बटन का निशान लगा दिया, ठीक है। यहाँ से ये हमने क्रॉस कर दिया, ठीक हो गया। ये कुलिया मैं आपको पहले समझा देता हूँ। 20.5 इंच हमने कमर तैयार देनी है। ये 6.25 इंच तैयारी का निशान आ गया, ये यहाँ से हमने एक दबाव छोड़ के ये 6.25 इंच हमने यहाँ पर रखना है, ठीक है, जहाँ हमने 2 इंच निशान लगाया। अब हमने इसकी कमर इसको तैयार देनी है 20.5 और 21 पे हम निशान लगा रहे हैं, ठीक है। अब ये अगर आप निशान को समझ जाए ना, तो इधर से हमने 5.25 इंच निशान लगाना है, ठीक है। कमर है 42, छाती है 42, ये देखें 40, 41 और 42। ये कुलिया मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। अभी जब मैं आपको निशान लगा के दूंगा, देखिएगा ये कुलिया कहाँ पर, निशान कहाँ पर जा रहा है। अच्छा जी, अब हमने इसकी कमर का निशान जो है वो देना है। भाई की नॉर्मली हिप है, हिप इतनी ज़्यादा नहीं है। ये देखें, ये आ गया चेस्ट, कहाँ पर निशान चला गया। इसलिए कहता हूँ कि सारा कुलिया जो है वो स्केयर पे ही ना चला करें। अच्छा, इसमें 3-4 चीज़ें हैं। अक्सर लोग क्या करते हैं, ये देखिए, अब उधर ही अगर हम जाते हैं ना 5.25 इंच पे अगर हम निशान लगाकर उसके बाद अगर इसका चौथा हिस्सा देखते हैं तो लोग इस 2-3 तरीके होते हैं। एक तो ये देख लें जी, ये आ गया 8.5 इंच, ठीक है। 8.5 इंच को यहाँ पर रख लिया और ये देखें कितना आ गया 40, 41 और ये 42, ठीक है। हमारे पास ये 42 आ रहा है। अब हमने इसकी चेस्ट बनानी है। एक दफ़ा फिर मैं आपको चेस्ट का कुलिया बता देता हूँ कि यहाँ से आपने रख लिया, ये आ गया 9.25 इंच, यहाँ से 5.25 पे रखा, ठीक है। ये 9.25 इंच आ गया और ये हमारा 5.25 इंच आ गया, ठीक है। ये आ गया, ये हमारा 42, ठीक है। अब हमने चूँकि छाती को लूज लिया हुआ था और हमें पता है हमारी छाती 1 इंच लूज है,
ठीक है। RDHU मैंने आपको साइज में बताया था कि हमने हाले को कवर करने के लिए, तख्ती बनाने के लिए वो साइज लिया होता है। अब इसकी हमने ये देखें, इसका हल्का सा पेट है, ये देखिए हमने पेट का साइज लिया हुआ है। जब भी किसी का पेट का साइज होगा, ठीक है, तो यहां से ये गुल्ला उड़ेगा। ये देखिए, ये हमने गुल्ला उड़ाया है। अच्छा, ये गुल्ला हमने इसलिए उड़ाया है कि इस भाई का पेट है, ठीक है। अब जितना हमने गुल्ला उड़ाया इतना हम यहाँ से बाहर निकालेंगे। जिस तरह आपको मैं बता रहा था कि छाती पे, ये देखिए, यहाँ ही कमर से हमने जो हमने गुल्ला उड़ाया है उतना हम इसको बाहर निकाल देंगे। इसको हम काट रहे हैं। अब यहाँ पर ये मैं इसी तरह चलाऊंगा, ये नहीं होगा कि मैं अब इसको साफ करूंगा फिर आपको बताऊंगा साफ किए हुए। अब हमने किया क्या कि इसकी छाती है, छाती के लिए हमने गुल्ला ज्यादा निकालना है। अगर हम गुल्ला ज्यादा निकाल रहे हैं तो फिर ये इस चेस्ट पे अगर हम इसकी जुड़ाई करेंगे तो ये इसका ये बगल छोटी हो जाएगी। अब जितना हमने इसको यहाँ से दबाया इतना हमने इसको बाहर निकाल दिया, ठीक है। अब ये कुलिया आपका आ जाएगा ये यहाँ पर, ठीक है, ये कुलिया आ जाएगा। अब इसी तरीके से ये जब मैं इसकी सिलाई करूंगा उसमें भी जो पेट बनाना है, पेट किसा बनाना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। इसका पेट बनाना है, इसका साइड पीस भी अभी पे निकालूंगा, उसमें भी आपको दिखाऊंगा। ये वो चीजें होती हैं कि बाद ये अल्टर से बंदा बच जाता है। ये देखिए, अब हमने साथ इसको ये पकड़ लिया और ये जो चीज मैं चाह रहा था, ये देखिए अभी मैंने रखा है, ये बिल्कुल स्ट्रेट अपनी जगह पे बैठा हुआ है। इसी तरह इंशाल्लाह चाक अपनी जगह बैठेगा, ठीक है। अब साथ ही हमने इसके कंधे का निशान लगा लेना। ये इससे 2 सूत्र कम या 1.25 सूत्र, ये होती है हमारी नम। इसमें हमने नम लगानी है। इसमें मैंने लिखा हाई शोल्डर। हाई शोल्डर को बहुत ज़्यादा डाउन नहीं करते। आपको मैं अंदाज़न बता देता हूँ। ये हमने किया जी 2.25 से सूत्र कम या 2.25। ये 2.25 भी होता है, 2.5 भी होता है, 1.5 भी होता है। जितना मसरूर शोल्डर आ जाए, बिल्कुल स्ट्रेट शोल्डर आ जाए, तो उतना ही हमने इसको ऊपर लेके जाना होता है। ये ले, ऐसे भाई जिनको इस कुलिये की समझ नहीं आती, किस कुलिये की, इस कुलिये की समझ नहीं आती कि यहाँ किस तरह शेप दी जाए, मैं आज आपको बहुत आसान कर देता हूँ। ये आपने रख दिया, ये ले, यही आपकी जनाब। अब आगे जी हमने इसके सारे बैलेंस मिलाने हैं। ये हमारा इसका दबाव हो गया, ये हमारा ताल का दबाव हो गया। इसी तरीके से हमारा ये गोला और ये जो पीस है, इन दोनों का आपस में हमने दबाव बराबर कर लेना है। अब ये वाला जो बैलेंस है, ये हमारा इस बैलेंस के साथ टच करना चाहिए, ठीक है। अब ये देखें, ये हमारी यहाँ पर जुड़ाई होगी, ठीक है, और एग्जैक्ट जहाँ पर हमारा ये बैलेंस आ रहा है वहाँ पर ये देखें ये आ रहा है। ये इंशाल्लाह बिल्कुल नम भी बराबर होगी और एग्जैक्ट ये मुंडा नम के साथ बराबर आएगा। इंशाल्लाह मैं खुद बनाऊंगा, ये मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से बैठता है। ये है जी कटिंग का फार्मूला, ठीक है। आप इसी तरीके से सूट काटे और इंशाल्लाह आपका ये सूट बिल्कुल परफेक्ट आएगा। दोस्त अहबाब हमारी वीडियो देखते हैं और वीडियो को लाइक करते हैं, उनका शुक्रिया। और जो नहीं करते, हमारा चैनल मोनेटाइज होने वाला है, चंद घंटे रह गए, तो आप इसको प्लीज़ शेयर भी किया करें, लाइक भी किया करें, और थोड़ी देर के लिए आप वीडियो को बार बार देखा करें। जब भी आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आती उसको स्लो करके देखें, ताकि आपको इजीली उस फार्मूले की समझ आ जाए। किसी भी किस्म का सवाल हो तो आप ज़रूर किया करें, इंशाल्लाह आपको जब भी टाइम मिलेगा मैं जवाब दूंगा। अस्सलाम वालेकुम।